Hello students, good morning. Welcome to Veena Bani online classes. What's going on? I hope everything is going well there. Dear students, today we will discuss your second chapter further. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेटा अपने एंसेस्टर्स के बारे में, जाना था कुछ चीज़ों को। हमने ये जाना था उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी और हम लोगों ने प्री हिस्ट्री के जो ये बेसिक्स हैं, प्री हिस्ट्री की जो कुछ बेसिक्स थी उनको हम लोगों ने जाना था कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं और प्री हिस्ट्री होती क्या है। बेसिकली जब मैं आप लोग को समझा रहा था तो मैंने कहा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड इज पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट रीड और राइट। जब मानव जाति लिख या पढ़ नहीं सकती थी उस समय के पीरियड को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। और अपने एंसेस्टर्स की अर्ली लाइफ में हम लोगों ने जाना था कि वो जानवरों की सर्च में, पानी के सर्च में और अपने लिए खाने पीने की चीजें, भोजन के सर्च में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहला करते थे, घूमा करते थे, अपने स्थान को लगातार परिवर्तित किया करते थे। तो ये चीजें हम लोगों ने अभी तक जाना था। देखिए बेटा, इस चैप्टर का जो नाम था वो था ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल, मतलब हमारे जो अर्लिएस्ट पीपल थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके निशानों पर हम लोगों को क्या क्या चीजें पता चली। तो उनके निशान का मतलब है बेटा हमारा यहाँ पर हम लोग का मतलब किससे है? स्टोन एज से। किससे है? स्टोन एज से। ठीक है, तो ठीक है, आगे ये देखते हैं। तो जो हमारे अर्लिएस्ट पीपल थे बेटा, वो सबसे अधिक जिस चीज का प्रयोग करते थे वो था स्टोन का। ये स्टोन्स के प्रयोग की वजह से वे अपने वेपन्स और टूल्स, ये दोनों ही वेपन्स अपनी सुरक्षा के लिए, टूल्स अपने छोटे मोटे कामों के लिए बनाते थे। इसलिए इस एज को जो स्टोन्स का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि इसको हम लोगों ने स्टोन एज कहा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ स्टोन एज। ठीक है, ये स्टोन एज जो आप लोगों ने समझा है, इसी स्टोन एज की फेजेस को पढ़ेंगे। फेजेस का मतलब होता है बेटा चरण। ठीक है, फेजेस ऑफ स्टोन एज। अब बात को समझिएगा। देखिए, स्टोन एज को हमारे जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला है जो बेटा वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। दूसरा है बेटा मेसोलिथिक एज। तीसरा नियोलिथिक एज। और चौथा है बेटा आप लोग का चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज। हमारे हिस्टोरियंस ने इन 4 एजेस में हमारे स्टोन एज को डिवाइड किया है। ठीक है, इन 4 भागों में इनको बांटा है। अब देखिए, हमारी जब से पृथ्वी बनी बेटा, ठीक है, वो जब बनी और उसके बाद जब पहले मानव ने जब यहाँ पर रहना शुरू किया होगा, जब हमारे कोई भी जो पहला ह्यूमन रहा होगा, ठीक है, उस टाइम को हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज में उसको कन्वर्ट किया है। हम लोग पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत उसको देखते हैं। तो पैलियोलिथिक एज को हमारे हिस्टोरियंस ने जो माना है वो ये माना है कि ये 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो टाइम है वो हमारा जो है पैलियोलिथिक एज का है। ठीक है, 6 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो टाइम है उसे हम लोगों ने अपने पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड माना है। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है बेटा, उसको माना गया है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक के टाइम जो था, इसको माना गया है कि ये जो टाइम है वो है हमारा मेसोलिथिक का। और नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था उसको 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का माना गया है। ठीक है, और जो चाल्कोलिथिक था बेटा, चाल्कोलिथिक को 4000 से बीसी से 4000 बीसी से 2000 बीसी तक के बीच का जो टाइम पीरियड था इसको चाल्कोलिथिक के एज का टाइम माना गया है। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए। ये जो चारों एज में जो डिवाइडेशन है, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले है क्या? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। ये पैलियो, मीजो, नियो और चाल्को,
ये जो तीनों वर्ड्स बेटा, पहले पैलियो, मीजो और नियो, ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ग्रीक, ठीक है, वहां से ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है बेटा, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब क्या होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है बेटा मिडिल, ठीक है, और नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है, ओल्ड, मिडिल और न्यू। हिंदी में बेटा इसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नियो को नव पाषाण काल कहा जाता है, पाषाण, ठीक है। और आगे देखिए, लिथिक का मतलब होता है बेटा स्टोन, लिथिक का मतलब क्या होता है स्टोन, मतलब पत्थर, ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये जो वर्ड्स थे ये हमारे ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, जिसमें पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब मिडिल और नियो का मतलब न्यू, ठीक है, और इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। ये वर्ड को हम इसलिए डिराइव कर रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और चाल्कोलिथिक जो इनसे बेटा, देखो चाल्को का मतलब जो होता है इसको अगर समझा जाए तो कॉपर, ठीक है, चाल्को मतलब क्या होता है कॉपर, ठीक है। तो ये जो एज थी, चाल्कोलिथिक एज थी, ये पूरी तरह से कॉपर पर डिपेंडेंट थी। हिंदी में इसको बोलते हैं काश्य युग, ताम्र युग, ठीक है बेटा। तो ये आपके 4 एजेस थे और इनकी जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में एजेस थे, इन टाइम पीरियड में इनको डिवाइड किया गया। देखिए इन चारों पीरियड्स में, बेसिकली 3 पीरियड्स की बात कर रहे हैं हम, इन 3 पीरियड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल था और जिससे हमें जानकारी भी मिलती है और जिसका प्रयोग उस समय के लोग करते थे, वो है बेटा स्टोन। वो क्या है स्टोन, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर डिफरेंट टाइम्स में कैसी चीजों का प्रयोग किया हमारे एंसेस्टर्स ने और क्या क्या कंडीशंस थी उस समय की, कैसे उन लोगों ने अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बढ़ाया, कैसे डेवलपमेंट किया, कैसे प्रोग्रेस की, इन चीजों को हम लोग थोड़े से शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम उठाते हैं पैलियोलिथिक एज। देखिए मैंने पैलियोलिथिक का मतलब बताया कि जो पैलियोलिथिक एज है इसका मतलब है, पैलियो का मतलब होता है बेटा ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक। इस एज के बारे में देखिए सबसे जो खास बात है, ये वर्ड सबसे पहले 1865 में, सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग 1865 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन लुबॉक। उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग 1865 में किया, ठीक है। 1865 में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन लुबॉक ने पैलियोलिथिक वर्ड का प्रयोग किया। ये प्लेइस्टोसिन एज का टाइम है, इसीलिए इसको पैलियोलिथिक कहा जाता है बेटा। और दूसरी जो सबसे खास बात है, देखिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट की या ह्यूमन की सर्वाइवल की सबसे पहली बेसिक टाइम था। मतलब इस टाइम का जो मानव था, इसकी कुछ खास बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे देखिए पहली चीज, इस समय का जो पर्सन था उसे अभी तक आग की खोज नहीं हुई थी और वो जो था वो पूरी तरह से देखिए अपने सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित था। और खास बात ये जान लीजिए कि वो हंटर, जिसको हम लोग शिकार कहते हैं, मतलब मार करके जीवों को खाना, ये भी नहीं जानता था। पैलियोलिथिक का जो मानव था इस एज का, वो क्या करता था कि जो और दूसरे जो जानवर थे, ठीक है, शेर या चीता, इस तरह के जानवर थे तो दूसरे जंतुओं को मारते थे, ठीक है। तो ये खुद शिकार करके नहीं खाता था, किसी दूसरे के द्वारा मारी गई, किसी दूसरे जानवर के द्वारा किसी दूसरे जानवर को मारा जाता था, उसके शिकार के समय उसे खा करके अपना पेट भरता था, ठीक है। ये थे पैलियोलिथिक का मानव। दूसरी चीज, इस समय का जो मानव था, इसके जो औजार थे उसके बारे में चीजों को जान लीजिए कि वो किस तरह के वेपन्स अपने पास रखता था। स्टोन, इस समय का जो स्टोन था उसको हम लोग क्वार्टजाइट बोलते हैं बेटा, इसको क्वार्टजाइट भी मानव कहा जाता था, क्वार्टजाइट ह्यूमन। ये क्वार्टजाइट है बेटा, एक ऐसा स्टोन था, हार्ड स्टोन। कैसा? हार्ड स्टोन, बहुत ही कठोर पत्थर हुआ करता था जिसका प्रयोग करता था और बहुत ही भद्दा सा, मतलब न तो उसमें नुकीलापन होता था, न ही उसमें कोई चिकनाई होती थी, सिर्फ वो इसका यूज करता था स्टोन का। उसे पता था कि इस चीज से कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर न तो चिकनाई थी और न ही कोई उसका शेप और साइज था, ठीक है।
ये थी आपकी बेटा पैलियोलिथिक एज की बातें। अब थोड़ा सा ध्यान से इसी समय हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बेटा, वो है डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, आग की खोज। देखिए डिस्कवरी ऑफ फायर जो है जब हुई, बेसिकली डिस्कवरी जो ऑफ फायर जो हुई ये हुई आप लोग की मेसोलिथिक एज में। तो डिस्कवरी ऑफ फायर, जो फायर की डिस्कवरी थी बेटा एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। मतलब एक्सीडेंटल का मतलब है कि पता नहीं था उसे, ठीक है, उस समय के मानव को, पर उसने कर दिया, उसने इस डिस्कवरी को एक्सीडेंटल आकस्मिक रूप से घटना के रूप में उसके साथ घटित हो गई। फायर की जब खोज हुई बेटा तो इसने पूरी तरह से उस समय का जो मानव था, उस समय का जो ह्यूमन था, उसको पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं उसके लेवल को अप किया। काफी चीजों को उसने उनके लिए अच्छा कर दिया, बदल दिया। जैसे पहली चीज, आग की खोज से उसने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये था कि भोजन को पकाना वो सीख गया। जो भी उसे मांस मिलता था उस मांस को ये पका करके खाना सीख गया। दूसरी जो यूज करता था इस फायर का, वो अपनी गुफाओं में, गुफाओं की गेट में, गुफाओं के बाहर दरवाजों पर उसे लगा देते थे ताकि और जो वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, उनसे अपने आप को बचा सके। तीसरा जो प्रयोग करते थे वो लोग इसका क्या करते थे कि आग के प्रयोग के द्वारा, जब, क्योंकि देखिए सीजन्स तो अभी आते हैं, उस समय भी रहे होंगे सीजन्स, तो अपने आप को जब ज्यादा कोल्ड होती थी तो उससे बचाने की कोशिश करते थे। तो ये बेसिकली 2-3 यूज थे जो वो फायर का प्रयोग करते थे। और फायर के प्रयोग ने क्या किया कि उनके जीवन को कहीं न कहीं काफी हद तक बदल दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग। और इसकी लास्ट बात ये भी जान लीजिए कि अभी खेती करना, शिकार करना और इस तरह की चीजों को अभी तक इस मानव ने सीखा नहीं था। मतलब पैलियोलिथिक एज में शिकार करना, खेती करना, ये सब चीजें भी सीखा नहीं था। बेसिकली जो लोग थे वो एक ही परिवार के लोग थे। मतलब अब अभी तक कबीलों में या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कम्युनिटी में बदला नहीं था। ठीक है, दूसरी एज की बात करते हैं बेटा, वो है आप लोग की मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बारे में जानिए। देखिए मेसोलिथिक एज जो था वो आप लोग का क्या है, 10,000 से लेकर के 10,000 BCE से लेकर 8,000 BC तक का जो टाइम था इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। बेटा BCE, देखिए मैं समझ रहा हूं, हो सकता है शायद आपको कंफर्म ना हो रहा BC क्या है। BC का मतलब बेटा बिफोर कॉमन ईरा। देखिए पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो आज से 2000 साल पहले से काउंट शुरू होती है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं 2020, ठीक है, तो ये 2020 ईयर्स हम लोगों ने पास आउट कर लिया है, मतलब बीत चुका है। ठीक है, तो इसके पहले BC का मतलब बिफोर कॉमन ईरा, मतलब इस 2020 और उसके पहले फिर 10,000 से लेकर के 8,000 के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम लोगों ने मेसोलिथिक एज कहा था। मेसो का मतलब मैंने आपको बताया था कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब स्टोन। ठीक है, मेसोलिथिक एज के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। इस एज की जो सबसे बड़ी बात है बेटा, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब कुछ इस तरह से, फॉरेस्ट ट्रीज, नंबर ऑफ फॉरेस्ट बहुत तेजी से बढ़े, ट्रीज काफी तेजी से बढ़ी, और ह्यूमंस के व्यवहार में, उसके एक्टिविटी में तेजी से परिवर्तन हुए। वो परिवर्तन किस तरह के हुए? पैलियोलिथिक एज में क्या करता था कि वो एक ही परिवार के, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग की सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस एज में वो लोग छोटे छोटे कबीलों में धीरे धीरे बंटने शुरू हो गए। ठीक है, और इस एज में नई बात जो सीखी, उन लोगों ने शिकार, हंटर करना भी सीख लिया। शिकार भी इस एज में आते आते लोगों ने सीख लिया। ठीक है बेटा, मेसोलिथिक एज में आप लोगों को बेसिकली मैं समझा रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भालू, सारे जानवर जो थे इनकी संख्या में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ, और मानव जो था उसके भी धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन होने लगा। अभी तक क्या करता था कि वो एक परिवार का सदस्य रह के रहा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे कबीलों, छोटे छोटे पार्ट्स में बंटने लगा। और बेसिकली जिस बारे में हम बात कर रहे हैं स्टोन, अब इसमें समझ लीजिए पैलियोलिथिक के टाइम का जो वेपन था, जो उस समय के उनके टूल्स रहा करते थे, वो बहुत ही भद्दे टाइप के रहा करते थे, लेकिन इस टाइम के टूल्स में इसने क्या किया, सुधार किया। अब इसने उसको थोड़ा सा नुकीला बनाया, और
जब उसने हंटर करना सीख लिया तो इसी स्टोन के प्रयोग से वो उसको नुकीला बना करके अपने शिकार में इसका प्रयोग करने लगा, अपनी सेफ्टी में इस उसी स्टोन का प्रयोग करने लगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नियोलिथिक एज की। ठीक है, देखिए सारी जो एजेस हैं इनके टाइम पीरियड को आप लोग ध्यान से समझिएगा। नियोलिथिक एज जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8000 BCE से लेकर के 4000 BCE तक का जो टाइम था उसको हम लोगों ने नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड माना है। देखिए इस टाइम पीरियड में सबसे अधिक, नियोलिथिक का मतलब मैंने आपको बताया न्यू, ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोगों ने नव पाषाण काल कहते हैं, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसलिए देखिए जो भी आज आप लोग को ह्यूमन आज इतना डेवलप्ड दिख रहा है, इसकी शुरुआत अगर कहा जाए, चाहे वो टेक्निकल वे में कहा जाए या फिर उसके रहन सहन में, सबसे अधिक जो परिवर्तन हुआ बेटा और सबसे तेज गति से जो विकास हुआ वो इसी नियोलिथिक एज में हुआ। इस एज का जो मानव था उसने क्या किया कि खेती करना सीखा, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने व्यापार करना भी सीख लिया। ध्यान से इस बात को समझिएगा, खेती करना, व्यापार करना, और सबसे बढ़ करके नियोलिथिक में आते आते जो आदमी अभी तक भटक भटक करके चला करते थे, अपनी जगह को बदला करते थे, अब उन लोगों ने एक जगह रहना सीख लिया। उन जगहों पर ये रहने लगे जो नदी के किनारे थे, क्योंकि इनसे उनको पानी की आपूर्ति, पानी जो वाटर चाहिए होता था वो बहुत अच्छे से मिल जाता था। और खेती, एग्रीकल्चर जब इसने सीखा इस एज में, तो वो इन लोग के जीवन, इन सब के लाइफ में सबसे अधिक तेज गति से परिवर्तन आया। एग्रीकल्चर और घर बनाकर रहना और अपने हथियारों को, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड वे में प्रयोग करना, ये इस एज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अगली चैल्कोलिथिक एज की, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। चैल्कोलिथिक एज जो है बेटा, हमने बताया आप लोग को कि देखिए पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियो, ये सब ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है ओल्ड, मिडिल और न्यू। चैल्को का मतलब होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्य युग। कांस्य मतलब बेटा कॉपर है, ठीक है। इस एज में कॉपर की डिस्कवरी हुई। अब क्या हुआ कि जो जिन औजारों का, जो औजार अब तक स्टोन से बनते थे, उनकी जगह अब कॉपर ने ले लिया। अब स्टोन एज एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्टोन अभी तक ह्यूमन के सबसे इंपॉर्टेंट वेपन था, टूल था, वो अब धीरे से अलग हुआ। अब उसकी जगह किसने लिया? कॉपर के औजारों ने लिया। कॉपर का प्रयोग उन लोगों ने अपने बर्तनों को बनाने में शुरू कर दिए। कॉपर के प्रयोग से वो लोग क्या किए कि अपने हथियार बनाना शुरू कर दिए, और आभूषण के रूप में उन लोगों ने कॉपर का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और चैल्कोलिथिक एज की कुछ खास बातें ये हैं कि क्योंकि खेती करना तो सीख ही चुके थे लोग, तो इस एज में उन लोगों ने अपने आप को और अच्छे से डेवलप किया। इसका जो टाइम पीरियड था बेटा वो क्या था? 4000 BCE से लेकर के 2000 BCE तक का। ठीक है, BC का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, 2000 के बाद से लगभग सारे कंट्रीज का जो टाइम पीरियड था वो एक साथ चलने लगा आगे की तरफ, लेकिन इससे पहले का जो टाइम था इसीलिए इसको कहते हैं बिफोर कॉमन इरा। अब हम बात करते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमें कुछ मिला है, कुछ चीजें जिनको आप लोग की जाननी जरूरी है। उसमें है सबसे ज्यादा आर्ट। इस टाइम का जो आर्ट ऑफ स्टोन एज था, आखिर हम ये सब चीजें हमें पता कैसे चले और हम कैसे आपको बता रहे हैं, कैसे हमारे हिस्टोरियंस को पता चला। तो इस टाइम का स्टोन एज का जो आर्ट था उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं, जानते हैं कुछ चीजों को। तो 1958 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बेटा जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका, यहां पर बेटा केव है, भीमबेटका केव, मध्य प्रदेश में जगह है भीमबेटका केव। 1958 में डॉक्टर कवालकर ने इस जगह को खोजा। ठीक है, कवालकर ने इस जगह को खोजा, और इस जगह पे जो हम लोग को जो केव्स मिली हैं, जो गुफाएं मिली हैं, भीमबेटका केव से हमें उस समय के आर्ट के बारे में पता चलता है। देखिए उसका जब उसके बारे में जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि वो जो वहां के बने हुए जो चित्र हैं और जो चीजें उन केव्स में बनी हुई हैं, देखिए रहने की
चाहे मीजो चाहे नियो तक तो उसने घर बनाना शुरू किया था, लेकिन पैलियो और मीजोलिथिक एज में वो क्या करता था, गुफाएं में ही रहता था। गुफाएं जो होती थी वही उसका रहने के स्थान हुआ करती थी। तो गुफाओं में जब वो रहता था तो उसने जब भी उसने सीखा था पेंटिंग करना सीखा तो उसने बनाया। और भीमबेटका और काफी सारे ऐसे केव्स मिलेंगे आपको पूरे भारत में या वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पे, कि वहां पे जो चीजें बनी हुई हैं उनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूव भी किया है कि वो बहुत पुरानी है और वो उस समय की है। तो भीमबेटका में जो चित्र बना हुआ है बेटा, जो पेंटिंग्स बनी हुई है, वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वो है इसी स्टोन एज के चित्र, इसी स्टोन एज की फिगर्स हैं। और उसकी खास बात है बेटा कि उस समय के लोगों ने जो चित्र बनाए हैं वो नेचुरल रेड कलर और व्हाइट कलर, नेचुरल रेड और व्हाइट, इन दोनों कलरों के मिक्सअप से उन लोगों ने उन केव्स की दीवारों पर चित्रों को बनाया है। ठीक है, तो उस समय की जो आर्ट थी, आप लोग इससे यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन का स्वभाव है कि जब उसने डेवलपमेंट करना अपना शुरू किया, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया तो लगातार नई नई चीजों को सीखता गया। आप आज देख रहे होंगे कि क्या हम स्टोन से पहुंच करके आज किस युग में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे की तरफ बढ़ता गया वैसे उसने अपने विकास को दुगनी गति से अपने विकास को करता गया। और ये स्वभाव है मानव का कि उस समय का मानव जैसे जैसे उसने चीजों को सीखा वैसे उसका उसने प्रयोग किया, खेती करना हो या फिर बीजों को इकट्ठा कलेक्शन करना हो, सीड्स कलेक्शन करना हो, नए तरीके से प्रयोग करके खेती करना हो, इन सभी चीजों को उसने बहुत ही अच्छे से सीखा और लगातार उसको बढ़ाता गया। आगे के ये चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें हैं बेटा, और बाकी इन्हीं एजेस के बारे में काफी ब्रीफली हम लोगों ने यहाँ सीखा है और डिटेल में भी हम लोग आगे चल करके अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग धीरे धीरे इस चीज को अपने माइंड में सेटअप करते चलिएगा कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने आज तक जो सीखा है वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री होती क्या है और उस समय का जो वुमेन था वो कैसे अलग अलग टाइम ऑफ पीरियड में अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा। हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।